कैसा लगेगा आपको यदि मैं कहूँ कि मुझे आपकी सारी गतिविधियों की जानकारी है। मुझे पता है कि आपको कौन से कलर की शर्ट पहनना पसंद है, आपको साड़ी कौन से कलर की अच्छी लगती है, आप किस में रुचि रखते हैं, किस खेल के प्रति आपकी लगन है, आप सुबह से लेकर शाम तक अधिकतर कौन सी गतिविधि करते हैं। इन सारी जानकारियों के बारे में अगर मुझे पता हो और मैं एक-एक चीज़ आपको सटीकता से बता दूँ, तो क्या आपको हैरानी होगी? जी नहीं, निश्चिंत हो जाइए। मैं कोई बागेश्वर बाबा जी की तरह चमत्कार या जादूगर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ और ना ही मेरे पास ऐसा कोई टूल है जिसमें आपकी निजी जानकारियाँ मेरे पास आई है। स्वागत है दोस्तों आपका, आप देख रहे हैं सरकारी सूचना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अर्जुन पुरोहित, लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को हमारे आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अगस्त को ही ये सदन में पेश किया है। इस बिल के पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा होने लगा और विपक्ष भी इसको लेकर अपने तीखे तेवर अपनाने लगा है। तो आइए जानते हैं यह बिल क्यों ज़रूरी है, क्यों ये बिल लाया गया है और आम आदमी पर इसका किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले हमने बात करते हैं कि डेटा क्या है। वो सारी जानकारी जो आप मान लेते हैं, सिम कार्ड लेते वक्त आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पेश किया, आधार कार्ड पेश किया, तो उसमें आपका नाम, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका चित्र और आपके किसी एक साथी का मोबाइल नंबर भी उसमें ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार एक नेटवर्क प्रदाता कंपनी को आपका ये डाटा मिल जाता है। इसी तरह आप मोबाइल में जो विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उसमें आप अपने मोबाइल का एक्सेस, कैमरे का एक्सेस और अपने वीडियो का एक्सेस, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के एक्सेस अपने उस एप्लीकेशन को दे देते हैं। वो एक्सेस किसी न किसी सर्वर पर सेव हो जाता है और इसी तरह उसका प्रयोग वो सर्वर या उस सर्वर प्रोवाइडर कंपनी वो डाटा किसी और को बेचकर इसका इस्तेमाल कर सकती है। और डेटा बेचने से उनको तो आर्थिक इनकम होती है। आपको लॉस ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियां आपको वही चीज़ दिखाई देंगी जो आपने या तो सर्च की है या जिसके बारे में आपने किसी एक नेटवर्क साइट पर पढ़ा होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने किसी बाइक के बारे में किसी एक वेबसाइट पर सर्च किया, कुछ ही समय बाद आप दूसरी किसी वेबसाइट पर गए और आपने वहाँ पर कोई और वीडियो देखा या कोई और जानकारी चाहिए, लेकिन साइड में आपको उसी चीज़ का जो थोड़े समय पहले आपने बाइक सर्च की थी, बाइक के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, वही बाइक का एडवर्टाइज आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से हो रही है और इसी को रोकने के लिए आपके डेटा को, हमारे डेटा को सरकार कंट्रोल करेगी और एक निश्चित समय सीमा के बाद में उसको डिलीट करवा देगी उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जिसका कि उसको किसी आगे बेच करके इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि व्यक्ति की निजी जानकारी है वो उसका एक मौलिक अधिकार है, उसकी सिक्योरिटी रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इस सिक्योरिटी की जो गारंटी है वो सरकार को देनी चाहिए। इसी फैसले पर 2017 में ही BN कृष्ण समिति का गठन किया गया था। 2018 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरकार एक विधेयक लेके आए और इस प्रकार से लोगों को एक अधिनियम के जरिए सुरक्षा प्रदान करे। उस बिल को 2019 में सरकार ने सदन में पेश किया, लेकिन कुछ गतिरोध और विरोध के कारण उस बिल को वापस ले लिया गया। अभी हाल ही में 2023 में 3 अगस्त को इस बिल को पुनः लाया गया है। इस बिल को संक्षिप्त में इस प्रकार से समझते हैं कि वे सभी कार्य जो आपके द्वारा लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट अथवा विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनके माध्यम से आपके हाथों द्वारा कमांड देकर के या वॉइस कमांड देकर के जो भी कार्य उस गैजेट से करवाए जाते हैं, उन सभी गैजेट्स के जो डाटा सेव होते हैं, उन सेव किए डाटा को कहीं अलग थर्ड पार्टी ऐप किसी और को बेच न दे। जैसे एग्जांपल, कोई कॉलर का नाम बताने वाली कोई एप्लीकेशन है, वो आपका नंबर और आपके जो कॉन्टैक्ट में जो सारी लिस्ट है उस सबको सेव करके हुए रखी हुई है और वो चाहे तो सारे नंबर और उनकी जो जानकारी है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दे, जिससे वो उन लोगों के नाम पता करके उनको SMS भेज के या फिर अपना एडवर्टाइज करना शुरू कर दे। इस प्रकार के खिलवाड़ को, इस प्रकार के जो गतिविधियां हैं उन सबको रोकने के लिए सरकार ने ये विधेयक
पेश किया है और ये आपकी अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए पेश किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो निजता का अधिकार है ये हमें अपने संविधान के आर्टिकल 21 में भी मिलता है, भाग 3 में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमें मिल जाती है। अपनी निजी जानकारी सुरक्षा के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।